नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 25 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो रहेंगे आपके हिमाचल जीके और स्टैटिक जीके से रिलेटेड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं और हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जिससे इन क्वेश्चनों से और भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकें जो हमीरपुर बोर्ड या हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आप पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें ये रहता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है हिमाचल से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होती है वो वहाँ पे आपको मिल जाती है। और आप जो भी आजकल करंट के पेपर चले हुए हैं हमीरपुर बोर्ड के, तो उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। हिमाचल जीके का क्वेश्चन रहेगा ये। पुराग मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका शिमला ज़िले में। ए इसका सही आंसर है। शिमला में आपका पुराग मेला मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें पुराग मेले की, तो यह शिमला ज़िले में कौन से जगह पे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो यह मनाया जाता है कोटखाई शिमला में। और यह मेला अप्रैल महीने में महादेव देवता के सम्मान में मनाया जाता है पुराग मेला। और भी मेले मनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक मेला है सिप्पी मेला, यह मसोबरा शिमला में मनाया जाता है। भैंसों का मेला, ये भी मसोबरा शिमला में मनाया जाता है। पत्थर का मेला, तो ये हलोग जगह है शिमला में, वहाँ पे मनाया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया पेपर है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पत्थर का खेल मेला कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हलोग शिमला में। फाग मेला ये रामपुर शिमला में मनाया जाता है। रोहड़ू मेला यह भी ये रोहड़ू शिमला में मनाया जाता है। ग्रीष्मोत्सव मेला ये शिमला में मनाया जाता है। और लवी मेला काफ़ी फेमस मेला है। रवि मेला यह राष्ट्र स्तरीय मेला है, ठीक है। और यह रामपुर में मनाया जाता है और यह व्यापारिक मेला है। और ये इसको शुरू किसने करवाया है यह मेला, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो केहरी सिंह ने लवी मेला शुरू करवाया और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। तो ये क्वेश्चन ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है। तो ये मेला है लवी मेला। तो ये सारे मेले आपने ध्यान रखने हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। घोघार धार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? घोघार धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो यह लोकेट है आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपकी घोघार धार स्थित है। तो अगर हम बात करें घोघार धार की, तो घोघार धार में गुम्मा और द्रंग की जो नमक की खाने हैं वो स्थित हैं घोघार धार में। और भी इम्पोर्टेंट धारें हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे होगी सिकंदर धार, ठीक है। और जो सिकंदर धार है इसका सिकंदर धार का नाम सिकंदर धार कैसे पड़ा? तो इस धार का नाम सिकंदर लोधी के नाम पर पड़ा क्योंकि कांगड़ा अभियान के दौरान सिकंदर लोधी ने इस धार को पार किया था, तब इसका नाम सिकंदर धार पड़ा, ठीक है। और आपकी एक होगी बेरकोट धार ये भी आपकी मंडी में पड़ती है, ठीक है। और बेरकोट धार रिवाल्सर से शुरू होकर सुके तक जाती है ये बेरकोट धार। तो ये धारें आपने ध्यान रखनी है तीनों। एक हो गए घुग्गर धार, एक हो गए सिकंदर धार, एक हो गए बेरकोट धार। ये तीनों मंडी में हैं और अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं ये धारें। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। गुइटोर महोत्सव हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें गुइटोर महोत्सव की, तो ये मनाया जाता है आपका लाहौल स्पीति में। ए इसका सही आंसर होगा 88 का। और अगर हम बात करें लाहौल स्पीति में और कौन कौन से फेस्टिवल और कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे एक हो गया लोसर महोत्सव। तो लोसर महोत्सव भी लाहौल स्पीति में ही मनाया जाता है। और लोसर नव वर्ष आगमन का त्यौहार है लाहौल का नव वर्ष आगमन का त्यौहार है आपका लोसर, जो दिवाली के जैसा मनाया जाता है लाहौल स्पीति के लोगों द्वारा। और बाकी और भी जैसे सिसु मेला हो गया, फागली मेला हो गया, पौड़ी मेला हो गया, ये सारे मेले लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। मेले भी आपको पता होने चाहिए लाहौल स्पीति से रिलेटेड, सिसु मेला, फागली मेला और पौड़ी मेला, ठीक है।
और लाहौल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि लाहौल स्पीति का अंतिम गांव कौन सा है। तो लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है इसका अंतिम गांव है लोसर। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिदोंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो तिदोंग घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। 89 का बी सही आंसर होगा। और कौन कौन सी घाटियाँ किन्नौर जिले में स्थित हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं इंपॉर्टेंट घाटियाँ। जैसे हो गई सतलुज घाटी, तो सतलुज घाटी भी किन्नौर जिले में स्थित है और यह किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है सतलुज घाटी। होंगरांग घाटी हो गई, ठीक है, रूपा घाटी हो गई, बसपा घाटी हो गई। तो ये सारी घाटियाँ पूछ ली जाती हैं पेपर में। और एक हो गई भाभा घाटी, तो भाभा घाटी भी आपके किन्नौर में है। ये सारी घाटियाँ आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो बाणगंगा सहायक नदी है आपकी ब्यास की। 90 का ए सही आंसर होगा। अगर हम बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी का वैदिक नाम पूछ लिया जाता है। तो वैदिक नाम ब्यास नदी का है अजिक्रिया और संस्कृत नाम है इसका विपाशा। और जो इसका उद्गम हुआ है ब्यास नदी का वो कहाँ से हुआ ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसका उद्गम पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से इसका उद्गम हुआ है ब्यास नदी का। और सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं। एक तो बाणगंगा हो गई सहायक नदी ब्यास की, और एक इसके अलावा भी और भी सहायक नदियां हैं ब्यास की, जैसे हो गई पार्वती, उहल, हुरला, सैन, सुकेती, लूणी, विनवा, चक्की, न्यूगल, डहर, मानखड, गज। ये सारी सहायक नदियां हैं ब्यास नदी की। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और इसकी ये भी ध्यान में रखना है कि इसको जो कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी, तो ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है ब्यास नदी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध व्यक्तित्व किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो जो किंकरी देवी संबंधित हैं वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से संबंधित हैं। 91 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, बिलासपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय, बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की। तो जो बिलासपुर नगर की स्थापना है वो की आपकी दीपचंद ने। 92 का डी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें बिलासपुर नगर की, एक तो ये पता लग गया कि इसकी जो स्थापना है वो दीपचंद ने की, पर इसकी स्थापना कौन से सन में की ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना करी 1654 ईस्वी में, 1644 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई दीपचंद के द्वारा बिलासपुर नगर की। और भी बात कर लेते हैं जैसे कहलूर रियासत की। तो जो कहलूर रियासत है, जो बिलासपुर है, इसको जो पहले प्राचीन समय में कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता है। तो कहलूर रियासत की स्थापना वीर चंद ने की, ठीक है। और इसका अंतिम शासक आपका आनंद चंद था कहलूर रियासत का। और जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना हुई है कहलूर रियासत की 900 ईसा पूर्व। और इसकी राजधानी जो कहलूर की थी वो थी आपकी नैना देवी। और क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो राजधानी है वो नैना देवी से राजधानी सुनाहनी किसने शिफ्ट की, कौन से शासक ने शिफ्ट की। तो बीकचंद ने नैना देवी से अपनी राजधानी सुनाहनी कर ली थी, रूपांतरित कर ली थी। और फिर बाद में क्या हुआ कि फिर दीपचंद ने राजधानी सुनाहनी से बदलकर बिलासपुर स्थानांतरित कर दी। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। जो क्वेश्चन आपने भी देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने राजधानी कहाँ शिफ्ट करी। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। एक तो मेरे ख्याल से ये हाई कोर्ट के क्लर्क में आया हुआ था पेपर में ये क्वेश्चन कि जो बिलासपुर जो सुनाहनी से बिलासपुर राजधानी किसने स्थानांतरित की। तो ये की आपकी नहीं, क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ था कि जो आपकी नैना देवी से राजधानी सुनाहनी किसने स्थानांतरित करी। तो ये करी आपके बीकचंद ने। तो ये हाई कोर्ट क्लर्क में पेपर आया हुआ था, क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ज्वालामुखी की संधि को किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वाज साइंड इन विच ईयर। तो यह हस्ताक्षर की हुई थी 1809 में। 93 का बी सही आंसर है।
और अगर हम बात करें ज्वालामुखी की संधि की, तो ये हुई किसके बीच में थी? हुई तो ये 1809 में थी ज्वालामुखी संधि, पर ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि हुई किसके बीच में थी? तो ये हुई थी आपकी महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में, ठीक है। और जो महाराजा रणजीत सिंह ने किसे कांगड़ा का प्रथम निजाम नियुक्त किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा का प्रथम निजाम नियुक्त किया था। तो ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, फिरोज शाह तुगलक ने ईसा पूर्व 1379 में हिमाचल प्रदेश के किस राष्ट्रीय राज्य को अपने नियंत्रण में लिया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लिया था सिरमौर को अपने नियंत्रण में। डी इसका सही आंसर है 94 का। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इसने कांगड़ा किले पर कब आक्रमण किया? तो 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया। और ज्वालामुखी मंदिर से क्या किया था इसने कि 300 संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था। और क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि जो पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अजू अजुजुद्दीन खालिद खानी ने अनुवाद किया पुस्तकों का फारसी में। और जो फिर अनुवाद किया पुस्तक का फारसी में, फिर उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया? तो वो नाम रखा गया आपका दलाई ए फिरोज शाही, इसका नाम रखा गया फिर पुस्तक का। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कि जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उसमें कांगड़ा का राजा कौन था? तो राजा रूपचंद उस समय कांगड़ा के राजा थे जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला वाज। शिमला की यात्रा करने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड एमहर्स्ट। 95 का डी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें लॉर्ड एमहर्स्ट की, तो ये इन्होंने जो शिमला विजिट किया था, ये कौन से सन में विजिट किया था और ये ठहरे कहाँ पे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1827 में शिमला विजिट किया था लॉर्ड एमहर्स्ट ने, और ये ठहरे थे कैनेडी हाउस में। और कैनेडी हाउस शिमला का प्रथम पक्का घर था। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। 96, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 एट। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में खालिस्तान में हुई। तो ये हुई थी शिमला में स्थापना। 96 का ए सही आंसर होगा। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की, तो एक तो स्थापना इसकी 1969 में शिमला में हुई, तो और फिर बाद में इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट कर दिया गया बोर्ड को, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड को। तो कब किया गया? तो 1983 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ आपका 1986 में। 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित हुआ। तो अगर ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला हैज़ बीन रीनेम्ड इन विच ईयर। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला का किस वर्ष में पुनः नामकरण किया गया था? तो ये किया गया था 2007 में। डी इसका सही आंसर है 98 का। अगर हम बात करें आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला की, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम है राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला। और इसकी स्थापना कब हुई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला की? तो 1978 में, 1978 में स्थापना हुई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, बुधिल पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपकी रावी नदी पर। 99 का ए सही आंसर होगा। अगर हम बात करें बुधिल जो आपकी परियोजना है, पन बिजली परियोजना है, तो ये है कितने मेगावाट की? तो ये है आपकी 70 मेगावाट की परियोजना। और ये है कहाँ पे? तो ये चंबा जिले में रावी नदी की सहायक नदी बुधिल पे यह परियोजना निर्मित है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये पुस्तक के लेखक हैं आपके शांता कुमार जी। ए इसका सही आंसर है 100 का। अगर हम बात करें शांता कुमार की, तो शांता कुमार में ने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे हो गई आपकी देशभक्त स्वामी विवेकानंद बुक, ये शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई। हिमालय पर लाल छाया बुक, ये शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है। धरती है बलिदान की, ये शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई। और ये आपको बता दी मैंने, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये भी शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई। तो कुल 4 पुस्तकें शांता कुमार जी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। उस्ताद ये आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन चल पड़े। उस्ताद मुश्ताक अली खां किस संगीत वाद्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित है आपके सितार से। ये काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है उस्ताद मुश्ताक अली खान से रिलेटेड कि ये सितार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। डॉक्टर वी कुरियन ने निम्न में से किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? तो ये ख्याति प्राप्त की इन्होंने डेयरी विकास में। सी इसका सही आंसर है 102 का। अगर हम बात करें डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, वी कुरियन यानी कि वर्गीस कुरियन इसका इनका पूरा नाम है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ आपका केरल में। ठीक है। और इसको इन्होंने डेयरी जो आपकी डेवलपमेंट है इसमें काफ़ी योगदान रहा है इनका, डॉक्टर वी कुरियन का। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे हरित क्रांति हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व स्तर पर भी पूछ लिया जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है आपके नॉर्मन बोरलॉग। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है नॉर्मन बोरलॉग से कि ये थे कौन सी कंट्री के? ये क्वेश्चन भी हमीरपुर बोर्ड में आ चुका है। तो ये है आपके अमेरिका से रिलेटेड है आपके नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। और क्वेश्चन एक ये भी आता है पेपर में कि भारत में पंचायती राज के जनक कौन है? तो भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता हैं। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम था। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज। तो ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। 103 का 20 सही आंसर है। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो इन्होंने क्या किया था कि जो भारत का राष्ट्रगान है तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। और जो भारत का राष्ट्रगान है ये अपनाया कब गया था? संविधान सभा के द्वारा। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे भारत के राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। और गाया कब गया था भारत का राष्ट्रगान? तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था भारत का राष्ट्रगान। और जो राष्ट्रगान है भारत का राष्ट्रगान, तो जो इसकी जो हिंदी अनुवाद है ये किसने किया? तो यह कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी अनुवाद किया राष्ट्रगान का। और क्वेश्चन पीछे ऐसे पेपर में ये पूछ लिया गया था कि जो भारत का जो राष्ट्रगान है, ठीक है, इसको धुन किसने दी? राष्ट्रगान के धुन निर्माता कौन थे? तो कैप्टन राम सिंह राष्ट्रगान के धुन निर्माता थे। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड, तो जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। और इस बार जो शेड्यूल चला हुआ है हमीरपुर बोर्ड का, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। कौन सा पुरस्कार खेल कूद में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका अर्जुन पुरस्कार। ये 20 का सही आंसर है 104 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। सरगई बबल कैश किस खेल से संबंधित है? तो जो सरगई बबल कैश है ये संबंधित है आपका पोल वॉल्ट से। डी इसका सही आंसर है। पोल वॉल्ट वो होता है जिसमें एक काफ़ी लंबा जो पोल होता है, लंबा लकड़ी का पोल होता है, उसमें जो एथलीट होता है वो पोल के सहारे आपकी जो कूदता है दूसरी साइड, तो इसको पोल वॉल्ट कहा जाता है इस खेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। रोहिंटान बारबिया ट्रॉफी किस से संबंधित है? रोहिंटान बारबिया ट्रॉफी एसोसिएटेड विद, तो ये संबंधित है आपके क्रिकेट से। 106 का 20 सही आंसर है। तो जो ये रोहिंटान बारबिया ट्रॉफी है ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट जो चैंपियनशिप है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे होती है ये टूर्नामेंट, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, लास्ट क्वेश्चन है ये। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वी इंडियंस? वी इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके
खुशवंत सिंह, बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें खुशवंत सिंह की, तो ये क्या थे कि ये भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखककार, उपन्यासकार और इतिहासकार थे। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। तो ये थे क्वेश्चन आज हिमाचल जीके और स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन हम ऐसे ही डेली क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प हो सके आपके इन क्वेश्चनों से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको आपको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।